हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो इसके लिए आपको सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। तो चलिए इसके सभी संभावित क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता यानी सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। तो इन्होंने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता पूछा जाए तो कोपरनिकस आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में अभी वर्तमान में ग्रहों की जो कुल संख्या है वो है कितनी, 8 है। इससे पहले जो है बात करें टोटल ग्रहों की संख्या कितनी, तो 9 थी। लेकिन प्लूटो को जो है ग्रह की सूची से 2006 से ही जो है उसको बाहर कर दिया गया है, 2006 में ही प्लूटो को। तो इसलिए जो है अब प्लूटो को बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट में शामिल कर लिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो है ग्रहों की कुल संख्या हो जाएगी 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादक कौन थे। तो ग्रह के गति का नियम दिया था किस वैज्ञानिक ने, तो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है केपलर ने। तो यहाँ पर सौर प्रणाली के खोजकर्ता पूछा जाए तो कोपरनिकस याद रखना है और ग्रहों के गति का नियम दिया था केपलर नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, तो सबसे बड़ा और वजन में सबसे भारी ग्रह, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो सबसे बड़ा एवं सबसे भारी जो ग्रह है वो है बृहस्पति। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। और यह जो है पृथ्वी से पृथ्वी से कह रहे हैं, यह जो है सूर्य से सबसे निकट स्थित जो है ग्रह है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है, तो वो हो जाएगा बुध यानी कि मरकरी। तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा बुध। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि सूर्य से जो है एवं पृथ्वी से सबसे दूर स्थित, सूर्य और पृथ्वी इन सभी से जो है दूर स्थित है, तो उस ग्रह का नाम है यहाँ पर वरुण। तो वरुण जो ग्रह है वह सूर्य से एवं पृथ्वी से इन दोनों से जो है एकदम दूर स्थित है। इसलिए जो है सबसे ठंडा ग्रह भी पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। तो जब पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सी है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। और इसे जो है पृथ्वी का बहन या फिर जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, भोर का तारा के भी नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला वैज्ञानिक, जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा, तो इस वैज्ञानिक का नाम इराटोस्थनीज, जिन्होंने जो है पृथ्वी की त्रिज्या को मापा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, तो यहाँ पर जो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह वो कौन से 2 ग्रह हैं, तो एक है शुक्र और एक है मंगल। तो पृथ्वी के ये 2 पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो है अपना नेचुरल एक तरीके से कह सकते हैं कि सैटेलाइट है चंद्रमा, जो कि जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पृथ्वी का निकटतम तारा। तो पृथ्वी का जब निकटतम तारा पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। और जब पूछा जाए सूर्य का निकटतम तारा, तो सूरज के जो है सबसे निकटतम तारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो पृथ्वी के निकट का तारा सूर्य हो गया और सूर्य का सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कि सर्वाधिक चमकीला यानी सबसे ज़्यादा चमकीला, और जो सबसे ज़्यादा चमकीला तो ये गर्म भी होगा, तो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह तो वो हो जाएगा इसका राइट आंसर शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन सर्वाधिक ठंडा ग्रह।
तो सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है वो है वरुण, सबसे ज़्यादा ठंडा, और यही जो है सबसे दूर है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए जो है यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो अभी वर्तमान में जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बृहस्पति। अभी वर्तमान में बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, लगभग 90 प्लस अभी जो है बृहस्पति के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, जिसके पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो वो दो ग्रह हैं, एक है बुध और एक है शुक्र, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लाल और हरा ग्रह, तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह जो है लाल रंग का, और हरे रंग का जो ग्रह है इसका नाम है और वरुण। तो लाल ग्रह पूछा जाए तो हो जाएगा इसका राइट आंसर मंगल, और हरा ग्रह पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट है क्वेश्चन पीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है बृहस्पति को पीला ग्रह, और नीला ग्रह के नाम से तो आप भली भांति जानते हैं, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाता है अरुण को, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, मतलब जो सबसे ज़्यादा गैसों से ही घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है अरुण। अरुण जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो है गैसों से घिरने वाला ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, जिसका घनत्व सबसे कम हो, तो उस ग्रह का नाम है शनि। तो शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 भोर या सांझ के तारा के नाम से किस ग्रह को जानते हैं। तो शुक्र को ही भोर या सांझ के तारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कि सबसे बड़ा उपग्रह, ये जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, यह जो है किस ग्रह का उपग्रह है। तो ग्रह में सबसे बड़ा है बृहस्पति, और इसी ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा जो उपग्रह है इसका नाम है डिमोस, और ये जो है इसके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि फोबोस एवं डिमोस, ये जो अभी हम डिमोस बताए हैं सबसे छोटा उपग्रह, तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस, और डिमोस जो है यहाँ पर सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। तो फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, जिसमें से डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। तो शनि के जो सबसे बड़ा उपग्रह है तो इसका नाम है टाइटन। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन, और जो शनि ग्रह है उसमें 7 गो जो है छल्ले बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके रिंग्स के यानी कि जो छल्ले बने हुए हैं उसके खोजकर्ता कौन है। तो शनि ग्रह के वलय के यानी रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि शनि के रिंग्स के खोजकर्ता तो गैलीलियो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना डिग्री होता है। केंद्र के यानी कि उसके बीच में एकदम सेंटर में सूर्य के केंद्र का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन, अब 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 15 मिलियन यानी कि 150 यहाँ पर लाख डिग्री सेल्सियस हो गया सूर्य के केंद्र का तापमान। तो आप शॉर्ट में याद रखेंगे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है, यानी उसके सतह का। तो सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, बाहरी सतह का। तो सूर्य के जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है
उसे किरीट या फिर कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो किरीट या हो गया कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है, जो प्रकाशित होता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। तो सूर्य का दीप्तिमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल। और सूर्य का संघटक, मतलब सूर्य जो है कौन कौन से दो गैसों से मिल करके बना हुआ है? तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है। तो सूर्य का संघटक हाइड्रोजन एवं हीलियम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है तो चंद्रमा पर। ये जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के जो है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।